मैंने भारत का नमक खाया है, मैं भारतीय हूँ और भारत के लिए ही खेलूंगा कहकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर के उनके देश की ओर से खेलने के लिए बड़े ऑफर का प्रस्ताव ठुकराने वाले हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद भारत के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी थे। भारत के खेल इतिहास में मेजर ध्यानचंद का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध इस महान खिलाड़ी की कहानी न केवल खेल प्रेमियों के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद अब प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता शमशेर सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और ध्यानचंद का बचपन भी सेना की छावनियों में ही बीता। प्रारंभ में ध्यानचंद का खेलों के प्रति कोई विशेष आकर्षण नहीं था, लेकिन 16 वर्ष की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती होने के बाद उनका जीवन बदल गया। ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन उन्हें ध्यानचंद नाम से पुकारा जाने लगा क्योंकि वे अक्सर चांद की रोशनी में अभ्यास करते थे। सेना में रहते हुए उनके जीवन में हॉकी का आगमन हुआ। सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट ताराचंद ने ध्यानचंद की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे ध्यानचंद ने हॉकी में महारत हासिल की और उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें भारतीय हॉकी टीम में जगह दिलवाई। 1928 में ध्यानचंद का नाम तब चर्चा में आया जब उन्हें भारतीय हॉकी टीम में शामिल किया गया और टीम ने एम्स्टर्डम ओलंपिक में हिस्सा लिया। ध्यानचंद ने अपनी अद्वितीय ड्रिबलिंग और गोल करने की क्षमता से पूरे विश्व को मंत्रमुग्ध कर दिया। उस टूर्नामेंट में भारत ने नीदरलैंड को 3-0 से हराकर पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। ध्यानचंद ने पूरे टूर्नामेंट में 14 गोल किए और भारतीय हॉकी की विजय यात्रा की शुरुआत की। 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ध्यानचंद की अगुवाई में इतिहास रच दिया। ध्यानचंद ने अपने भाई रूप सिंह के साथ मिलकर अमेरिकी टीम को 24-1 के विशाल अंतर से हराया। इस मैच में दोनों भाइयों ने मिलकर 18 गोल किए। इस ऐतिहासिक जीत के बाद अमेरिकी दर्शकों ने भी उनकी तारीफ में कहा, इस भारतीय टीम के खिलाड़ियों की हॉकी स्टिक में गोंद लगा हुआ है। 1936 में बर्लिन ओलंपिक के दौरान मेजर ध्यानचंद के खेल कौशल का और भी बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने फाइनल में जर्मनी को 8-1 से हराया। इस मैच में ध्यानचंद ने अपने खेल का जादू ऐसा दिखाया कि जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर भी उनकी प्रतिभा से प्रभावित हो गए। यह भी कहा जाता है कि हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मनी की सेना में उच्च पद का प्रस्ताव दिया, जिसे ध्यानचंद ने विनम्रता से ठुकरा दिया। उन्होंने साफ कहा, मैं भारतीय हूँ और मेरे लिए भारत से बढ़कर कुछ नहीं। ध्यानचंद के खेल कौशल को लेकर कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। एक बार हॉलैंड में जब उनकी हॉकी स्टिक को चेक किया गया तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि ध्यानचंद का खेल कौशल वास्तव में अद्वितीय था और उनके हॉकी स्टिक में नहीं बल्कि उनके हाथों में जादू था। एक और घटना है।
जब जर्मनी के खिलाफ मैच के दौरान ध्यानचंद ने यह महसूस किया कि मैदान की घास लंबी है और इससे गेंद की रफ्तार कम हो रही है, उन्होंने जूते उतारकर खेलना शुरू कर दिया और बिना जूतों के भी वे लगातार गोल करते रहे। बाद में मैदान की घास को काटकर छोटा किया गया ताकि खेल सामान्य हो सके। ध्यानचंद के योगदान को देखते हुए 1956 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्होंने 1948 में हॉकी से संन्यास लिया, लेकिन उनका नाम और योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। 3 दिसंबर 1979 को इस महान खिलाड़ी ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनके खेल की छाप अमिट है। ध्यानचंद की विरासत आज भी जीवित है। उनके सम्मान में हर साल 29 अगस्त को उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद के खेल कौशल और देशभक्ति की भावना ने उन्हें भारतीय खेल इतिहास में अमर कर दिया। उनकी आत्मकथा गोल में उन्होंने अपने जीवन और खेल के अनुभवों को साझा किया है। एक जगह वे लिखते हैं, हॉकी मेरे प्राण है। इस खेल ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं हॉकी खेलता था, खेलता हूँ और खेलता रहूँगा जब तक मेरे पैरों में जान है। ध्यानचंद का जीवन हमें सिखाता है कि अगर जुनून और समर्पण हो तो कोई भी असंभव नहीं होता। उन्होंने अपने खेल कौशल और देशभक्ति की भावना से न केवल हॉकी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि पूरे देश को गर्व महसूस कराया। उनकी कहानी प्रेरणा, समर्पण और राष्ट्र प्रेम की मिसाल है। मेजर ध्यानचंद भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेंगे और उनकी खेल भावना और देशभक्ति की मिसाल हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। किसी भी मैच में जब उनके पास बॉल आती तो फिर उन्हें गोल करने से कोई नहीं रोक सकता था। नीदरलैंड में एक मैच के दौरान उनकी हॉकी में चुंबक होने के शक में उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई थी। जापान में एक मैच में उनके स्टिक में गोंद लगे होने की बात भी कही गई थी, लेकिन उनके विरुद्ध हुई सारी जांच निराधार साबित हुई, क्योंकि जादू हॉकी में नहीं, ध्यानचंद के हाथों में था। एक बार उन्होंने शॉट मारा तो वह पोल पर जाकर लगा, तो उन्होंने रेफरी से कहा कि गोल पोस्ट की चौड़ाई कम है। विवाद होने पर जब गोल पोस्ट की चौड़ाई मापी गई तो सभी हैरान रह गए कि वह अंतर्राष्ट्रीय मापदंड से वाकई कम थी। ध्यानचंद 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती हुए। भर्ती होने के बाद उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। वह काफी प्रैक्टिस किया करते थे। रात को उनके प्रैक्टिस सेशन को चांद निकलने से जोड़कर देखा जाता, इसलिए उनके साथी खिलाड़ियों ने उनके नाम के आगे चंद लगा दिया। असल में उनका वास्तविक नाम ध्यान सिंह था, जो कि अब ध्यान चंद है। 1928 में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेलों में वे भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। इस टूर्नामेंट में ध्यानचंद ने 14 गोल किए। उस समय एक स्थानीय समाचार पत्र में लिखा गया था, यह हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। ध्यानचंद हॉकी के इस कदर दीवाने थे कि वह पेड़ से हॉकी के आकार की लकड़ी काटकर उससे खेलना शुरू कर देते थे।
रात भर वो हॉकी खेलते रहते थे। उनको हॉकी के आगे कुछ याद नहीं रहता था। 1932 भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 24-1 से हराया था। उस मैच में ध्यानचंद ने 8 गोल किए थे। उनके भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। तो ये थी ध्यानचंद जी की कहानी, जो कि कुछ हमने सुनी थी और कुछ नहीं सुनी थी। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी ध्यानचंद जी की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक ज़रूर करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी ध्यानचंद जी के बारे में और जानकारी मिल सके। तो आज हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से सभी खिलाड़ियों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज खेल दिवस है। तो सबको बहुत बहुत बधाई। और हम सबसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन को खिलाड़ियों की तरह ही जिएं। ये नहीं कि जीत है तो तभी जीना है, हार के साथ भी हमने अपनी ज़िंदगी को जीना है और आगे हमेशा बढ़ते रहना है। धन्यवाद, शुभ दिन। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी ही अच्छी स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।